Hey guys, what's up? Welcome back, and in this video, you will learn how to manipulate text in Python like a pro using strings, methods, and slicing. So let's begin. So what is string? String is nothing but a sequence of character. It could be a single letter or a full name or an entire paragraph. It doesn't matter. But what matters is you have to wrap the text in a single quote or double quotes. Python doesn't care कि आप single quote use कर रहे हो और double quotes, but you have to be consistent with it. कि for example, if you are starting the a string with a single quote, you can't end that with a double quote. Vice versa, you can't start with a double quote and end with a single quote. You have to be consistent with it. So here are some example. There is a movie, the variable, and here we have a string name Inception. The string we have made with the help of single quotes. There is a city, Bengaluru. String we have made with the double quotes, and there is a quote which says practice makes progress, which we have written with the help of double quotes. So there is one more way you can make string with the help of triple double quotes. I will explain this in VS Code. So I have already told you two ways to make strings. तो एक बार हम उसको फिर से देख लेते हैं. str हम वन एक string बना लेते हैं. I will name with the double quotes. This is a string. This is a string. और से यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे str2. I will name anything, like say I will write Spider Man, and let's say str3 हमने बनाया. ओ या सॉरी, यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स ले लेता हूँ for your better understanding. Okay, single quotes and Spider-Man, and you can use like this triple quotes also. ट्रिपल कोट पहले, ट्रिपल कोट बाद में, और यहाँ पे आप बीच में अपना लिख सकते हैं. मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ दिस इज अ स्ट्रिंग. तो ये तीनों तरीके वैलिड है पाइथन में. आप तीनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग बनाने का. मोस्टली हम ये वाले तरीका यूज करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दिस ओनली, और दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू मेक स्ट्रिंग्स. ऐसे ये तीनों वैलिड हैं, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो. और आप ये भी सोच रहे हो कि इतने सारे तरीके है ही क्यों पाइथन में बनाने के लिए, एक सिंपल एक तरीका रखो. बट इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है. डायरेक्ट मैं ऐसे प्रिंट कर देता हूँ. So let's say if you have to print something and in that sentence or in that word you have an apostrophe s or apostrophe and you have to write something in that also. So एक example ले लेते हैं, like this is a beginner this is a beginner's guide for students learn Python. ओके, सो हमको ये स्ट्रिंग ऐसे मतलब पूरा प्रिंट करना है. अब मान लीजिए ये तो अभी यहाँ पे कोई एरर शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने डबल कोट्स में लिया है. इसको अगर फॉर एग्जांपल मैंने सिंगल कोट्स में लिया होता एंड आई वुड हैव वांट टू प्रिंट फुल, बट यहीं तक प्रिंट होता है ये, और यहाँ पे एरर शो कर रहा है बिकॉज मैंने स्ट्रिंग सिंगल कोट से बनाए स्टार्ट किया है और वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एंड हो जा रहा है. अगर सो मैं इसको रन करूंगा सो इट विल शो एरर, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स लिया है, सिंगल कोट्स वहीं पे खत्म हो जा रहे हैं अपोस्ट्रोफी एस पे हमारे. तो इट विल नॉट प्रिंट योर डिजायर्ड रिजल्ट. देखिए एरर बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिटरली अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग है यहाँ पे. तो टू अवॉइड दिस, जैसे मैंने पहले लिखा था डबल कोट्स में, मैं इसको फिर से डबल कोट्स में कर देता हूँ और मैं अगर अभी रन करूँगा तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, दिस इज अ बिगनर गाइड्स फॉर स्टूडेंट टू लर्न पाइथन. नॉर्मली प्रिंट हो जा रहा है. तो दिस इज वाई वी हैव डिफरेंट वेज टू प्रिंट दिस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको यहाँ पे डबल कोट्स भी लगाना था तो भी यहाँ पे एरर ही आता. फिर हम यहाँ पे सिंगल कोट्स ले लेते.
ये रहा, दिस इज द बिगनर काइट्स। यहाँ पे डबल कोट्स जो हमको चाहिए था वो आ गया, डिजायर रिजल्ट हमारा हमारा। तो फॉर एग्जांपल अब मैं इसको हटा देता हूँ। ये तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये तो मतलब जनरल है। तो लेट्स से मेरे को यहाँ पे एक सेंटेंस बनाना है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, और मैं इसको कंट्रोल जेड, ओके। एंड मेरे को यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आना है, और मैं डायरेक्ट ऐसे करूँगा स्पेस से, तो इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। जैसे आप वर्ड में डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे एक बार फुल स्टॉप एंड वी आर, यहाँ पे अगर मेरे को इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आना है, सो ये ऐसे काम नहीं करता, ये एरर शो कर देगा। हम ऐसे भी प्रिंट करेंगे तो, जैसे वर्ड में हम डायरेक्ट ऐसे स्पेस करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, पाइथन में ऐसा नहीं होता। तो आपको यहाँ पे यूज करने के लिए मैं ये पहले पूरा वी आर पाइथन, इट इन पाइथन। तो अगर आपको इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आना है, तो यू हैव टू यूज बैक स्लैश एन, एंड इफ आई प्रिंट दिस नाउ, प्रिंट str1, okay, it will print this is string and we are creating it in python but in different line also। ये पहली लाइन में और ये दूसरी लाइन में प्रिंट हो रहा है। और मान लीजिए अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए, मतलब नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए, बट आपको स्पेस चाहिए, टैब स्पेस, होल्ड स्पेस, स्पेस समथिंग, तो यू कुड हैव यूज यहाँ पे टी के, एन के जगह टी, बैक स्लैश टी, तो यहाँ पे स्पेस आ जाता। यहाँ पे एक स्पेस आ जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बैक स्लैश टी। तो हम इन दोनों को कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, थ्रू विच यू कैन क्रिएट स्पेस इन योर पाइथन कोड, जो भी आप लिख रहे हैं वहाँ पे, या फिर आपको नेक्स्ट लाइन पर लाना है तो इसके लिए यूज किया जाता है बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी फॉर स्पेस एंड बैक स्लैश एन फॉर नेक्स्ट लाइन। Now there are some basic operations in a string you can do. This is the first, you can do concatenation, which means gluing string together। आप दो string को ऐसे लेंगे उसको साथ में जोड़ देंगे, which means you are adding the operator, glue कर रहे हैं साथ में जितने भी string है आपके। Concatenation joins string using plus operator, addition operator basically। So here is an example, first name you have written Arjun, and here is a last name which is Mehta, एंड वी वांट टू ऐड दिस। सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं फुल नेम, और फर्स्ट नेम प्लस में ये स्पेस एंड लास्ट नेम यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, एंड प्रिंट कर रहे हैं वेलकम प्लस फुल नेम। सो यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या कर रहा है हमारा, स्टोर कर रहा है टेक्स्ट इन अ कंटेनर। फर्स्ट नेम अर्जुन जो स्टोर कर रहा है, फिर फुल नेम यहाँ पे क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है जितने भी स्ट्रिंग है साथ में इनटू अ न्यू वेरिएबल फुल नेम, एंड दिस इज प्रिंटिंग द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। तो इसको मैं एक बार वीएस कोड में भी बता देता हूँ आपको। सो मैं सबसे पहले इसको काट लेता हूँ। यहाँ पे मैं str1 ही रहने देते हैं। str1 इज इक्वल टू, हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन हमारा स्ट्रिंग है, या स्पाइडर रखते हैं, एंड str2 में हम यहाँ पे हम मैन, एंड देयर इज एन str3 which is we are adding both the string str1 प्लस, और दिस इज फॉर स्पेस, मैं इसको स्पेस के लिए कर रहा हूँ कि स्पाइडर और मैन के बीच में एक स्पेस होगा। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इसको हटा भी सकते हैं, कंपल्सन कोई है नहीं इसके लिए। फिर यहाँ पे मैं str और 2 भी ऐड कर देता हूँ, एंड एट द एंड आई विल जस्ट प्रिंट दी str3। इफ आई रन दिस, तो ये स्पाइडरमैन प्रिंट होके आ जाएगा, स्पाइडरमैन। So now we have done concatenation. Let's move on. So this is the thing that you have to remember.
कि वेरी कॉमन मिक्सअप है ये, कभी कभी कर सकते हैं आप, कि अगर आप प्रिंट कर रहे हैं, सो व्हाट यू वांट यू नीड टू नो if you want the variable value or the literal word. If you are printing print full name, it will print Arjun Mehta, as I have told you in this previous example, because it is the full name. But if you need the literal word, तो आपको डबल कोट्स में वो होगा आपका। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप उसको डबल कोट्स में लिखोगे, तो पाइथन उसको प्लेन टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा, नॉट एज ए वेरिएबल। So this will print the text full name exactly, not the value stored inside it. So this kind of error you have to avoid. So next, there are so many string methods that we have in Python programming. So Python gives strings building tools called methods. You can call one by typing the variable, and उसके बाद आपको dot लगाना है and the method name. So here example, this is variable name. यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नेम है नेम, तो हमने यहाँ पे नेम लिखा एंड डॉट, एंड दिस इज द फंक्शन, एंड द फंक्शन, द मेथड आई मीन, एंड दिस इज द पैरेंथेसिस। ये सिंटैक्स है बेसिकली। आपको इसको डायरेक्ट ऐसे प्रिंट में आप कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको पूरा जाऊंगा डिटेल में, बट देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू नो, देयर आर समथिंग कॉल्ड मेथड एंड फंक्शन। अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे होगे, तो ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेथड्स एक पर्टिकुलर डाटा टाइप के लिए होता है, जैसे स्ट्रिंग के लिए ये मेथड है, अगर अपर मेथड, लोअर मेथड, ये सब फंक्शन भी हैं, बट इट इज अ मेथड। आप इसको किसी और डाटा टाइप के साथ यूज नहीं कर सकते। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज लाइक अ प्रिंट इज अ फंक्शन, एंड अगर आप किसी चीज का डाटा टाइप निकालना चाहते हो तो टाइप ऑफ इज अ फंक्शन। तो इनका एक बेसिकली ये डिफरेंस है कि आप फंक्शंस को पूरे ग्लोबली किसी भी डाटा टाइप में यूज कर सकते हो, और मेथड्स के पर्टिकुलर डाटा टाइप में ही यूज होता है। तो मैं एक 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 करके सारे मेथड्स आपको सिखाता हूँ। लेट्स मूव टू वीएस कोड। तो सबसे पहले मैं इसको हटा लेता हूँ। हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं, मतलब एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम, जिसमें मैं इनपुट लूंगा यूजर से। एंटर योर नेम, प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, एंटर योर फुल नेम, एंटर योर फुल नेम। ये सब स्मॉल ही रहने देते हैं, इट विल लुक मच बेटर। ओके, तो एक देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड लेंथ। दिस इज द this is the length method, which basically prints the whole length of the name you have written। जैसे मेरा जो नाम मैं इनपुट करूंगा, तो वो उसका पूरा लेंथ बता देगा। तो मैं यहाँ पे सिंटेक्स ये है, लेंथ, this is the method, and here you have to write the variable name। तो आई विल, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसके रिजल्ट को विद द वेरिएबल रिजल्ट। मैंने रिजल्ट को सेव कर लिया है वेरिएबल रिजल्ट में, एंड इफ आई प्रिंट दिस नाउ, प्रिंट रिजल्ट, और अगर मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे से पूछेगा अपना नाम डालने के लिए, मैं डालता हूँ स्पाइडर मैन इज माई नेम। तो देर इज 10 कैरेक्टर, गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्पेस को भी काउंट करता है, स्पेस भी एक वेरिएबल में, मतलब नाम में, मतलब वो रहता ही है। तो अब इसकी इंडेक्सिंग में अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। इसकी इंडेक्सिंग ऐसे होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जीरो से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से, एंड अगर आप यहाँ से पीछे से स्टार्ट करोगे तो -1 से, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। So this is a thing you need to remember. Space will be also counted as a name, मतलब इसके अंदर। So let's take another method as an example. I will make this a comment. So to write any method, there are so many. You have to write the variable name first, hit dot, and the method name.
तो देखिए यहाँ पे इतने सारे मेथड आ गए हैं, ये सारे मेथड है, आपको ये सारे करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ बेसिक बेसिक ही करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फाइंड मेथड आपको करवाता हूँ। फाइंड, तो व्हाट फाइंड मेथड डज इज इट फाइंड द occurrence ऑफ अ लेटर जो आप ढूंढना चाहते हो। तो लेट्स से यहाँ पे मैं स्पेस ढूंढना चाहता हूँ कि मेरे स्ट्रिंग के अंदर, वैल्यू के अंदर स्पेस है कि नहीं, एंड मैं इसको नेम रिजल्ट वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। रिजल्ट वेरिएबल इक्वल टू एंड दिस, एंड इफ आई प्रिंट द रिजल्ट, it will take some time but we will eventually get there. Yeah, so it is asking to me enter my full name. I will write Batman, also 3। तो अब जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 एंड 3। 3 पे स्पेस है, तो यहाँ पे ये स्पेस 3 पे प्रिंट कर रहा है। तो इट विल प्रिंट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वर्ड और स्पेस। तो अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए लेटर में 2 स्पेस अगर डाले मैंने, तो किस टाइप का आएगा, तो ये देखिए ये फिर से हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से टाइप करूँ बैट एम ए, एंड यहाँ पे ऐसे करके मैंने लिखा एंड एंटर किया मैंने, तब भी ये 3 प्रिंट करेगा, बिकॉज इट विल फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द लेटर दैट इट इज फाइंडिंग। So find method will give us any first occurrence of the character you are searching for. Let's say यहाँ पे मेरे को सर्च करना है occurrence of A, and if I print this, so it is asking for my name। मैं फिर से बैटमैन के एग्जांपल से, let's go with Batman। तो first occurrence, this is 0 and 1 is at 1। so let's say कि आपको last occurrence चाहिए, not the first occurrence, so there is another function we can get help from, method I mean, yeah, it is R method। बस फाइंड के आगे आपको आर लगा देना है, विच मीन्स रिवर्स कर देगा वो जो भी आप चेक कर रहे हैं ना। सो इट विल गिव अस लास्ट अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर दैट यू आर फाइंडिंग। तो यहाँ पे मैं बैटमैन, नाउ इट इज गिविंग 5 विच इज द लास्ट अकरेंस, यहाँ पे जो है 0 1 2 3 4 एंड 5। सो आर फाइंड क्या करता है, हमको देता है लास्ट अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर दैट यू आर फाइंडिंग। So there is another function method we have. For example, you have to make what you have written in capital. So you can make use of this function. So to call this method, we will use name dot capitalize. So what capitalize does is it capitalize the first letter of the sentence or anything you have written. In my case, it will be the full name. तो मैं इसको नेम वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, एंड फिर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर दूंगा नेम को, और नेम यहाँ पे प्रिंट, एंड देन आई विल रन दिस कोड। well, it is taking some time। so let's say मैं इसमें my name is spider man, man, and if I print enter,
सो इट इज showing दिस बिकॉज हमने यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया था, इसको पैरेंथेसिस। ये सारी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है। अगर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे सो इट विल शो द एरर। तो जब भी आप किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं तो आपको उसका पूरा फॉर्मेट याद रखना होगा, पूरा मेथड को अच्छे से कॉल करना है विद द वेरिएबल नेम डॉट कैपिटलाइज द मेथड नेम एंड हेयर क्लोज with the parenthesis. It is running, I don't know why. I will delete this terminal and rerun this. वापस से रन करके देखते हैं। So now it is asking for my full name. I will type spider man. So देखिए मैंने यहाँ पे स्पाइडर मैन कैपिटल में नहीं डाला, मतलब शॉर्ट में डाला एस, बट ये एस को कैपिटल कर दे रहा है। तो कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है, जो भी आपने वर्ड लिखा है या कोई भी सेंटेंस लिखा है उसको। अगर मान लीजिए आपको सबको कैपिटल करना है, मतलब पूरे जो भी आपने पूरे फुल नेम को आपको कैपिटल करना है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं नेम डॉट अपर फंक्शन का एंड दिस। तो इसको मैं नेम वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ एंड आई विल रन दिस। so what upper function does is method it upper the whole sentence, whole word you are writing, means capitalize everything. let's say मैं सब कुछ लिखता हूँ स्मॉल में, पीटर पाकर, माय नेम इज पीटर पाकर, एंड ये पूरा पीटर पाकर कैपिटलाइज में आ गया। और मान लीजिए आपने कैपिटलाइज में सब कुछ लिखा है पहले से और आपको स्मॉल में करना है, सो आप इसमें यूज कर सकते हैं एक फंक्शन का विच इज कॉल्ड लोअर, नेम डॉट लोअर। दिस इज द मेथड यू यूज व्हेन यू हैव टू लोअर एवरीथिंग इन द वर्ड। तो मैं इसको नेम वेरिएबल में स्टोर करके एंड आई विल रन दिस। तो ये क्या करेगा, ये जितना भी हमने लिखा उसको लोअर में कर देगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है आयन मैन। तो आयन मैन यहाँ पे फिर स्मॉल में आ गया हर चीज़। मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा था बट लोअर मेथड टर्न्स एवरीथिंग इन स्मॉल लेटर्स। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड इग्नेट, through which you can find if the input you are taking is in digits or it is in characters. Let's say name dot digit is digit. ओके तो दोबारा आ गया और मैं को हटा देता हूँ। दिस इज डिजिट। ओके ये रन हो गया पता नहीं कैसे, एंड इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ रिजल्ट वेरिएबल में एंड here I will print result। तो इट डिजिट मेथड क्या करता है, ये फाइंड करता है कि आपके वेरिएबल के अंदर, मतलब जो भी आपने इनपुट लिया है उसके अंदर कोई डिजिट है कि नहीं। मतलब इफ, so I will, let's take example spider man, it will find if there is an digit or not। अगर कोई डिजिट नहीं है तो it will return false, अगर होगा so true। तो इट, मतलब आप देखिए यहाँ पे इट डजेंट मैटर कि आप सिंगल डिजिट आप उसमें ले भी रहे हैं कि नहीं भी ले रहे हैं, आपको पूरा डिजिट होना चाहिए। अगर आपने इसमें मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया स्पाइडरमैन 1 2 3 4 ऐसा कुछ, तभी वो फॉल्स से प्रिंट करेगा स्पाइडर एम मैन 1 2 3 4 ऐसे, एंड इफ आई रन दिस
it will again print false because it needs to be full. अब पूरा डिजिट होना चाहिए हर एक चीज। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करूँ देन इट विल गिव ट्रू। So this is what a digit method is, and there is another method which is called is alpha method. वो क्या करता है बिल्कुल अपोजिट, वो उसको सिर्फ लेटर मांगता है, मतलब सिर्फ इट हैज टू बी अ लेटर। तो मैं उसको आई विल जस्ट कॉल इट नेम डॉट इज अल्फा। दिस इज द मेथड। और ये देखिए यहाँ पे भी कर रहा है, रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग इज एन alphabetic string, false otherwise. A string is a alphabetic if all the characters in the string are alphabetic and there is at least one character in the string. So in this case you must have all the thing in character. और so मैं इसको रिजल्ट में सेव कर लेता हूँ। Result variable and here is equal to this, and I will run this. So now let's say I will print my name which is Spider-Man. It will give false. Why? बिकॉज यहाँ पे एक स्पेस है, और ये स्पेस भी अगर होगा यहाँ पे कैरेक्टर में, सो इट विल प्रिंट फॉल्स। इट नीड्स एवरीथिंग एज अ कैरेक्टर, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर must be in alphabetic. So if I print this now, Spider-Man without any space, it will give true because there is no space और ये पूरा कैरेक्टर है, बिल्कुल अल्फाबेटिकल है सब कुछ। देर इज नथिंग, नो स्पेस वगैरह। आपको इसमें अगर आपने स्पेस भी लिया, आपने कोई नंबर भी लिया, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से Spider-Man with no space 1 2 3, it will give false क्योंकि there are some numerical values। or there is another method which is called replace method। so to use that I will write name dot replace, and in here in the parentheses you have to write first the thing you want to replace। let's say I want to replace spider, एंड कॉमा के बाद आपको लिखना है कि आप किस चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हैं उसको। तो लेट्स से मेरे को स्पाइडर से बैट को कन्वर्ट करना है, रिप्लेस करना है, एंड मैं इसको रिजल्ट के अंदर पुट कर देता हूँ अभी। एंड इफ आई रन दिस, इट इज आस्किंग टू एंटर योर फुल नेम। तो मैं यहाँ पे स्पाइडर मैन टाइप कर देता हूँ, बट यहाँ पे बैटमैन प्रिंट हो रहा है बिकॉज हमने स्पाइडर को बैट में से कन्वर्ट कर दिया है, स्पाइडर टू बैट। यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया पहले ही। तो यहाँ पे जो भी आप लिखोगे स्पाइडर पे, वो वहाँ पे स्वैप हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा आपने। तो यहाँ पे आपका इनिशियल टेक्स्ट और जो प्रिंट होगा वो ये वाला होगा जब आप रिप्लेस मेथड यूज कर रहे हो। So if you need a comprehensive list of all the data type of string, all the methods, you can go here and type help str, which means string, and you have to print this print, and if I run this, ओके यहाँ पे मेरा ये एरर आ गया, print
So these are all the things. So these are the things. You can just click here, enter, 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 and you will get more. So you can go through them if you want to learn more about string methods. So now we know what strings are. It is a sequence of character. But how do we actually get a particular character? We do that with the help of indexing. In Python, every character has a position which we call an index. So the first thing we need to remember is index always start with 0 and not 1. So let's say this is our string which is ninja, and this n is has 0th index. So n is 0 index, I is first index, and then n again, small n is 2 index, j is 3 index, a in 4 index. So always remember कि indexing हमेशा 0 से start होगी और 1 2 3 4 and so on जितने भी कैरेक्टर्स है बढ़ते जाएगी. और इंडेक्सिंग का हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जब वी नीड टू एक्सेस अ पर्टिकुलर वैल्यू वी यूज दैट. मैं वीएस कोड में इसको और अच्छे से समझाता हूँ. So indexing allows us to access element of a sequence using square braces, which is also known as indexing operator. So I will explain this with the help of an example. I will write str and I will write my string here. My string is Spider-Man. Spider-Man, and I will make another character, another variable which is character, and यहाँ पे मैं str और this is str टाइप करूँगा विच इज़ वेरिएबल नेम, एंड यहाँ पे मैं ये इंडेक्सिंग ऑपरेटर यूज़ करूँगा जहाँ जिसके अंदर मैं जो भी वैल्यू पुट करूँगा, मतलब नंबर पुट करूँगा, वो उस नंबर की इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है वो प्रिंट हो जाएगा. जैसे अगर मैंने यहाँ पे 4 किया है, 4 पे जो भी होगा, जैसे 0 1 2 3 4, 4 पे ई है सो ई प्रिंट हो जाएगा. और आई कैन प्रिंट दिस विद द हेल्प ऑफ प्रिंट्स. एंड यहाँ पे मैं सी एच कर दिया मैंने यहाँ पे टाइप, and I will run this program just. And it is taking a bit of time, but this is how we do this with the okay, with the help of square braces, square brackets. So this is printing e. अगर मैं e के जगह यहाँ पे मतलब कोई और भी अगर वैल्यू ले लूँ 4 के जगह पे, तो वहाँ पे वो भी प्रिंट हो जाएगा. विल जस्ट डिलीट दिस. ओके, तो मैं 4 के जगह यहाँ पे 6 ले लेता हूँ. तो 6 स्पेस पे क्या है हमारे, 6 पे हमारा एक स्पेस है, सो यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा. क्योंकि स्पेस को भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जगह मिलती है. देखिए यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो गया हमारा. दिस इज द स्पेस हेयर. और अगर स्पेस की जगह मैं यहाँ पे 7 कर दूँ 6 की जगह, तो यहाँ पे एम प्रिंट हो जाएगा हमारा. एम. आई विल मेक दिस एम कैपिटल. ओके. और आप इसको बिना वेरिएबल में रखे हुए भी प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट के अंदर डाल के. मैं यहाँ पे एस टी आर एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं 7 जैसे मैंने रखा है यहाँ पे, थ्री डायरेक्ट 7 भी ऐसे प्रिंट कर देगा. तो आपको बार बार वेरिएबल के अंदर इसको डालने की जरूरत नहीं है. अब यू कैन नॉर्मली प्रिंट दिस. और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दूँ, जैसे 0 डालूंगा तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ गया. और अगर मैंने 9 डाला तो एन आ गया है, एन आ जाएगा मतलब एन आ गया. तो अब देख सकते हैं ऐसे 9 हमारा लास्ट इंडेक्स का इंडेक्स एन. और हमने इंडेक्स से अगर बाहर जाने की कोशिश की 10, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, किसी को असाइन ही नहीं हो सकती इंडेक्स वैल्यू 10. अगर मैंने इसको रन किया तो क्या प्रिंट होगा? तो एज यू कैन सी इट इज
printing index error, string index out of range. So it is printing कि there is no index name as 10, वहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि 10 नहीं है आउट ऑफ रेंज। तो ये तो आपने देखा कि आप कैसे वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, मतलब कैसे आप वैल्यू एक्सेस करके प्रिंट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको अगर कोई वैल्यू चेंज करनी है, सो कि आप ये कर सकते हो स्ट्रिंग में। वेल ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं आपको एक बार ऐसे करके बता देता हूँ तब ये एरर दिखा देगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे 4 लेट्स टेक विथ 6, 6 स्पेस है हमारा पहले से, और अगर मैं चाहूँ इसको असाइन करने की कोशिश करूंगा वैल्यू, मैं इसको मान लीजिए डैश असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इफ आई प्रिंट दिस नाउ, या इट इज प्रिंटिंग टाइप एरर, str object does not support item assignment, so you can't modify the value of so you can't update the value in a string। जैसा अभी हमने देखा, आप ऐसे अपडेट नहीं कर सकते वैल्यू को, यू कांट मैनिपुलेट द डाटा। जो आपने एक बार ऐसे अटैच कर दिया है, यू हैव टू गो विद दैट। आप उसको अगर चेंज करना है तो आपको डायरेक्ट उसके स्ट्रिंग में जाके चेंज करना होगा, आप उसको अलग से ऐसे चेंज नहीं कर सकते। so you can't manipulate it, so this is why string is called immutable data type। So now this is all that is about indexing। We have another concept which is slicing। In slicing you can say it is like कि आपको अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ der आपको प्रिंट करवाना है, तो आपको कैसे करवाओगे? यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। so let's move to our next concept। तो दिस इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग। आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग को इस टाइप से ऐसे ले सकते हो कि यू आर टेकिंग जस्ट अ चंक ऑफ अ स्ट्रिंग, जो आपको जरूरी है वो ले रहे हो आप। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक कटिंग अ स्लाइस ऑफ अ लोफ ऑफ अ ब्रेड। आप ब्रेड से वही हिस्सा काट रहे हो जो आपको जरूरी है, वो जो आपको चाहिए। तो दिस इज द वे यू कैन राइट इट। दिस इज द टेक्स्ट। यहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है आपको स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। तो स्टार्ट क्या है? स्टार्ट इज बेसिकली वेयर यू बिगिन। आपकी फर्स्ट इंडेक्स आपको कहाँ से प्रिंट करवानी है, तो वो स्टार्ट है। एंड स्टार्ट इंक्लूसिव होता है, तो वो ऐड होता है। मतलब ऐड होने से मेरा मतलब ये है कि वो इंक्लूड होगा, इंक्लूसिव है। और स्टॉप, कहाँ तक आपको स्टॉप करना है, वेयर इज योर एंड, आपकी इंडेक्सिंग में आपको एंड कहाँ पे करना है। और स्टॉप इज एक्सक्लूसिव, विच मीन्स इट स्टॉप्स बिफोर दिस। अगर आपने यहाँ पे 5 लिखा होगा तो वो 4 तक प्रिंट करेगा। 4 तक जो भी इंडेक्स है उसके ऊपर जो भी वैल्यू है इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे वहां तक प्रिंट करेगा, 5th इंडेक्स पे नहीं प्रिंट करेगा कुछ। तो इट स्टॉप्स बिफोर दिस, इट इज एक्सक्लूसिव। एंड स्टेप इज हाउ मेनी कैरेक्टर टू स्किप। so by default it is 1, so you can write 2 steps, so वो दो ऐसे स्टेप स्किप करके प्रिंट करेगा। so this is the way I will explain this in the VS Code। तो स्लाइसिंग समझाने के लिए मैं सेम एग्जांपल से जाऊंगा। तो ये याद रखिएगा, स्टार्ट एंड स्टेप। स्टार्ट, कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका फर्स्ट इंडेक्स नंबर, एंड आपका जहाँ तक आप एंड करना चाहते हो, बट एंड इज एक्सक्लूसिव। तो आपको जहाँ तक प्रिंट करना है उससे आपको एक एक्स्ट्रा देनी होगी वैल्यू। तो मैं यही एग्जांपल के साथ चलूंगा। तो मान लीजिए मैं डायरेक्ट ऐसे प्रिंट के अंदर ही इसको प्रिंट करता हूँ हर चीज़। तो मैं प्रिंट str, मेरे को क्या प्रिंट करना है? लेट्स से कि मेरे को 0 से पूरा ये 6 स्पाइडर तक, आर तक मेरे को प्रिंट करना है। तो आर तक क्या वैल्यू, आर तक 5 है। अगर मैं आर तक ऐसे आपको प्रिंट करके दिखाऊं 0 2 5, तो देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। सो टेक्निकली आप सोचेंगे आर तक 5 है, सो हम 0 2 5 ऐसे प्रिंट करवाएंगे तो हमारी ये स्पाइडर प्रिंट कर देगा, बट यू आर रॉन्ग। जैसे मैंने आपको बताया, एंड इज एक्सक्लूसिव, सो इट विल रिमूव द 5 इंडेक्स पार्ट। जैसे यहाँ पे आर प्रिंट नहीं हुआ, अगर मेरे को आर भी प्रिंट करवाना है तो मेरे को एक वैल्यू स्टेप लेनी होगी, एक इंडेक्स ज़्यादा, विच इज 6। तो अभी पूरा स्पाइडर प्रिंट हो जाएगा। तो दिस, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि मेरे को सिर्फ मैन प्रिंट करवाना है। तो मेरे को मैन प्रिंट करवाना है, सो मैं सबसे पहले 7 लूँगा।
7 7 8 9, तो मेरे को यहाँ तक 10 तक लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैन प्रिंट हो गया। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने पहले 10 लिया था तो उसमें तो एरर दिखा रहा था, इसमें एरर क्यों नहीं दिखा रहा? वेल, इसमें एरर इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हमारा ये इंडेक्स, मैंने जैसे बताया एंड का, वो एक्सक्लूसिव है, सो वो 10th पार्ट को चेक भी नहीं कर रहा। वो 10th को तो पहले ही हटा दिया उसने, उससे पहले 9 तक ही देख रहा है, और 9 तक हमारा एन है, तो हमारा मैन प्रिंट हो रहा है। एंड फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ है, मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई इंडेक्स वैल्यू पुट ही नहीं किया है और इसको आपने रन किया, तो ये पूरा स्पाइडरमैन क्यों प्रिंट कर रहा है? क्योंकि देखिए, अगर स्टार्टिंग इंडेक्स आपने नहीं दिया है तो पाइथन बाय डिफॉल्ट उसको 0 ले लेगा, और एंड आपने तो दिया ही है एंड एन तक। तो लेट्स से कि मैंने इसको यहाँ से 6 तक किया, 0 to 6, वेल हमने वैल्यू नहीं दी बट पाइथन बाय डिफॉल्ट उसको 0 ही लेता है, तो यहाँ पे ये स्पाइडर प्रिंट कर दे रहा है। और दिस अनदर थिंग कि मान लीजिए मैंने एंडिंग में कोई वैल्यू नहीं दी है मैंने, और इस बार मैंने स्टार्टिंग में 7 वैल्यू दी है, एंडिंग में कोई वैल्यू नहीं दी, और अगर मैंने इसको अभी प्रिंट किया तो इट विल प्रिंट मैन। अगर आपने एंडिंग में कोई वैल्यू नहीं दी है तो पाइथन पूरे एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक जाते रहेगा जब तक वो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होती। मैं अगर यहाँ पे मैन में एन 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 ऐसे ऐसे कर दूंगा तो ये पूरा प्रिंट होगा एंड तक, मैन एन 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 एन, क्योंकि पाइथन बाय डिफॉल्ट अगर लास्ट आपने कैरेक्टर कोई नहीं लिया, आपने कोई भी इंडेक्स नहीं लिया, सो पूरा एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक जाएगा, जितना भी लास्ट कैरेक्टर है वहां तक। और फॉर एग्जांपल अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैंने ना आगे का लिया ना पीछे का लिया है, ना स्टार्टिंग इंडेक्स ना एंड इंडेक्स, मैंने कुछ नहीं लिया, और अगर इसको मैंने रन किया सो इट विल गिव फुल इंडेक्स, फुल स्पाइडरमैन। सो इट इज हाउ इट इज, जैसे यहाँ पे स्पाइडरमैन है हमारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये पूरा प्रिंट इसलिए हो रहा है क्योंकि नहीं, हम स्टार्टिंग में भी हमने कोई वैल्यू नहीं ली तो पाइथन बाय डिफॉल्ट 0 पे लेता है, और एंड पे हमने कोई वैल्यू ली ही नहीं है तो वो एंड तक जाते रहेगा। तो बेसिकली इट प्रिंट्स फुल स्ट्रिंग। आप ऐसे भी पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। ऐसे अगर आप इसको हटा भी देंगे तब भी तो पूरा स्ट्रिंग ही प्रिंट होता है, बट आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि इट वर्क्स लाइक दैट ऑल्सो। आपको अगर कोई भी लॉजिक ऐसे बिठाना हो किसी चीज़ का तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और अब मैंने आपको ये बताया, आपको स्टेप भी बता ही देता हूँ। लास्ट में जो स्टेप का है वो, तो इट टेक्स द स्टेप वी आर राइटिंग, बाय डिफॉल्ट इट इज 1, जैसे आप देख रहे थे बाय डिफॉल्ट ये 1 नहीं ले रहा था स्टेप। अगर मैंने यहाँ पे स्टेप 2 कर दिया और अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो इट विल प्रिंट एवरी सेकेंड कैरेक्टर, हर एक जो सेकंड कैरेक्टर वो प्रिंट करेगा। देखिए जैसे एस सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा, वो तो 0 है ही अपना, फिर उसके बाद सेकंड कैरेक्टर, जैसे हमने ये छोड़ दिया पी को छोड़ के, उसके अगला क्या है आई, आई प्रिंट किया, फिर उसके बाद डी छोड़ के ई प्रिंट किया, फिर उसके बाद आर छोड़ के ब्लैंक यानी स्पेस प्रिंट किया, और उसके बाद स्पेस प्रिंट किया हमने, फिर उसके बाद एम छोड़ के ए प्रिंट किया, फिर उसके बाद एन, फिर उसके बाद तो स्ट्रिंग ही नहीं है। तो ऐसे काम करता है ये। और लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 3 लिया and then I have run this, तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे ये एवरी थर्ड कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखिए एस सबसे पहला तो हमारा कैरेक्टर है ही, फिर उसके बाद पी आई ये छोड़ के डी प्रिंट कर रहा है, फिर उसके बाद ई आर छोड़ के स्पेस, एंड देन एम ए छोड़ के एन, एवरी थर्ड कैरेक्टर, और प्रीवियस वाले में एवरी सेकेंड कैरेक्टर। और लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, तो इट विल प्रिंट सी। सी प्रिंट क्यों कर रहा है? ऐसे ही, ये फोर्थ है, एवरी फोर्थ कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है जैसे प्रीवियस वाले में कर रहा था एवरी थर्ड कैरेक्टर। सबसे पहले एस इसने प्रिंट किया, बाय डिफॉल्ट इट इज एस, फिर उसके बाद पी छोड़ के, आई छोड़ के, डी छोड़ के, ई आर, एंड देन दिस, एवरी फोर कैरेक्टर इट इज स्किपिंग, मतलब ई किया फिर उसके बाद ये एक दो ऐसे फिर छोड़ के फिर ए।
तो आप देखिए जैसा था, एक, एक, दो, तीन, एंड दिस इज एक, दो, तीन, चार ई पे, फिर एक, दो, तीन, चार ए पे, और ऐसे ही काम करता है ये। तो आप जितना भी यहाँ पे स्टेप डाल रहे हैं, इट प्रिंट्स एवरी थर्ड ऑफ दैट, मतलब थर्ड वाले में तो एवरी थर्ड स्टेप्स उतना ही, जैसे टू में एवरी सेकंड स्टेप्स कैरेक्टर, आई मीन। अब जैसे जैसे बढ़ाएंगे उतना ही कैरेक्टर प्रिंट करेगा। तो नाउ लेट्स से कि मैंने यहाँ पे, और से देर इज अनदर टाइप ऑफ इंडेक्सिंग विच इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग। आप पीछे से भी ले सकते हैं, पीछे से एक -1 होता है ये एम, n-1, a-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। तो पीछे से स्टार्ट होगा -1 से, और ऐसे चलते रहेगा, सो ऑन। तो दिस इज नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये देखिए, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग ओनली फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से काउंट करने से अलावा यू कैन काउंट इट आउट फ्रॉम राइट ऑल्सो। राइट साइड से भी आप काउंट कर सकते हैं, बट राइट साइड से जब भी आप काउंट करेंगे कैरेक्टर -1 से स्टार्ट होंगे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, और ऐसे अगर और कैरेक्टर होंगे इसमें तो ऐसे ऐसे आगे आगे चलते जाएंगे, -6, -7, -8, ऐसे ऐसे एंड सो ऑन। So negative indexing is a lifesaver when you don't know the length of a string, but you know how it ends. देखिए, अगर आपको स्ट्रिंग का कोई लेंथ नहीं पता, बट आपको पता है वो कैसे एंड हो रहा है, बिकॉज यू हैव नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल कि आपको लास्ट का पता है कैरेक्टर -1 से जो भी है, आप उसके हिसाब से आपका जो भी वैल्यू आपको प्रिंट करना आप कर सकते हो। आपको पूरा लेंथ पता भी नहीं है, यहाँ पर आपको एंडिंग है पता है, आपको स्टार्टिंग तो आपको ठीक ही आप ले ही आ सकते हो। नॉर्मली आप ऐसे भी पूरा उसको साथ में कर सकते हो। तो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मान लीजिए अभी नेगेटिव इंडेक्सिंग के यहाँ पे मैंने हिसाब से मैंने -1 स्टेप ले लिया, रिवर्स कर रहा हूँ मैं वैल्यू, मतलब तो ये क्या होगा। तो बेसिकली अगर आपने ये -1 स्टेप किया है, तो ये पूरी जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देगा। तो देखिए ये रिवर्स वैल्यू हो गई, NAM स्पेस REDIPS। तो whenever you are writing -1 in the place of step, it will reverse the string। आपको जितना भी स्ट्रिंग है वो पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो अगर किसी ने आपसे कभी ये पूछा कि हाउ टू रिवर्स a स्ट्रिंग, आप कह सकते हो सीधे कि आपको स्टेप की वैल्यू पे सिर्फ -1 पुट करना है एंड होल स्ट्रिंग विल बी रिवर्स्ड। तो हमने ये रिवर्सिंग का कॉन्सेप्ट देख लिया, और अब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के ऊपर चलते हैं। मैंने आपको अभी बताया नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। सो लेट्स से मेरे को प्रिंट करना है वैल्यू -3 से एंड तक, कोई भी जितना भी है पूरा। तो -3 से एंड तक क्या प्रिंट होगा, इट इज़ मैन। तो देखिए यहाँ से -3, ये -3 हमारा एम, ये -1 एन, ए -2, -3 इज एम, और यहाँ से पूरा एंड तक क्या है, एन तक। तो मैन प्रिंट हो रहा है। और मान लीजिए अगर आपको प्रिंट करना है, ओके एक मिनट सॉरी मैंने एम काट दिया, आपको स्पाइडर प्रिंट करना है, तो आप इसको कर सकते हो ऐसे। आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स 0 आपने रखी, और कहाँ तक आप प्रिंट कर रहे हैं, -4 तक, -4 तक आप प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि एम तो -3 तक है, और -4 ये है स्पेस, और तो आर तक हमारा वो हो जाएगा -5। तो इट विल प्रिंट स्पाइडर। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मेरा इस बार स्ट्रिंग है एप्पल, APPLE। एप्पल मेरा स्ट्रिंग है, एंड आई हैव टू प्रिंट string with the help of negative indexing, str। लेट्स से मेरे को -3 से मेरे को प्रिंट करना है -1 तक। तो कैसे प्रिंट होगा, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा याद रखिएगा पीछे से स्टार्ट होती है। तो -3, मतलब सॉरी -1, -2, -3। तो -3 पी है, ये वाला पी हमारा -3,
और यहाँ से जाएगा -2 एंड -1। तो -1 तक प्रिंट नहीं होगा क्योंकि -1 इज अवर एंड पॉइंट, और उससे पहले ही तक प्रिंट होगा -2 तक। एंड इज एक्सक्लूसिव, ऑलवेज रिमेंबर एंड इज एक्सक्लूसिव। तो उससे एक ही तक वैल्यू प्रिंट होगी, एक आगे तक। तो यहाँ पे मैंने किया तो PL प्रिंट होगा, PL इज प्रिंटिंग। तो लेट्स से मेरे को एक और वैल्यू प्रिंट करनी है, और मेरे को इस बार प्रिंट करना है -5 टू -3। मेरे को -3 तक प्रिंट करना है, बट मैं यहाँ पे -4 करूँगा बिकॉज ऑफ इंडेक्सिंग, बिकॉज ऑफ एंड बेसिकली। वेट, ओह या, आई समटाइम वेट, माय बैड। -2, या, इट इज नाउ प्रिंटिंग ऐप। तो इंडेक्सिंग में हमेशा यह ध्यान रखना कि जो आपका एंड पॉइंट है इट इज एक्सक्लूसिव, सो उससे एक पहले वाली तक वैल्यू प्रिंट होगी, एंडिंग वाला हट जाएगा। और स्टार्टिंग पॉइंट इज इंक्लूसिव, तो वो तो ऐड होगा ही होगा। एंड द स्टेप, स्टेप उतना कैरेक्टर यूज करेगा, मतलब प्रिंट करेगा उतना कैरेक्टर जितना आपने स्टेप दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 स्टेप दिया है तो इट विल प्रिंट इन एवरी 2 स्टेप्स, इन एवरी 2 कैरेक्टर्स आई मीन, या। So this is all about slicing in Python programming. मतलब this is the basic basically. So now I will give you a quick recap about this. So as you can see, we have a name variable full name, और यहाँ पे हमने कोडिंग निंजा लिया है, और यहाँ पे फर्स्ट फुल नेम। और स्लाइसिंग के लिए यहाँ पे देखिए, अगर हमने 0 से नहीं लिया, 0 अपने डाला भी नहीं, तो भी वो ऑटोमेटिकली लेगा, मैंने बताया। और फिर एंडिंग तक लेके जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 पूरा G तक, मतलब क्योंकि एंड का तो ऑब्वियसली वो लेगा नहीं स्पेस, तो पूरा 5 तक प्रिंट करेगा। एंड लास्ट नेम में भी सेम 7 से स्टार्ट होके एंड तक हमने कुछ डाला नहीं, तो पूरा एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक प्रिंट होगा। और यहाँ पे एवरी सेकेंड कैरेक्टर विल बी प्रिंटेड इन दिस केस। तो इन दिस केस आप देख ही सकते हैं, हमने सी लिया सबसे पहले, फिर ओ छोड़ के डी, सी डी, आई छोड़ के एन, सी डी एन, जी छोड़ के एक स्पेस, एंड देन एन छोड़ के आई, एंड देन एन छोड़ के जे। तो दिस इज द वैल्यू आई, जे इधर पे प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे सी, ओ छोड़ के डी, एंड एन, एंड एक स्पेस, जैसे प्रिंट होगा। और अगर आपको पूरी अपनी स्ट्रिंग रिवर्स करनी है, सो यू जस्ट हैव टू पुट -1 एट द स्टेप प्लेस। जहाँ पे स्टेप आता है वहाँ पे आप -1 कर दे, पुट कर देंगे, लिख देंगे, तो पूरी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। तो दिस इज अ थिंग। ब्लैंक स्पेस मीन्स पाइथन assume index 0, and blank space stop means go all the way to the end। अगर आपने स्टार्टिंग में भी डाला तो वो इंडेक्स 0 अज्यूम करेगा, और आपने एंड वाले में डाला है, मतलब कुछ नहीं लिखा, बेसिकली ब्लैंक स्पेस है, तो पूरे एंड तक जाएगा स्ट्रिंग के। और ये मैंने बताई है सब कुछ, कि ये अगर -1 आपने स्टॉप वाले पे डाला है, स्टेप वाले पे बेसिकली, तो वो पूरा काउंट बैकवर्ड कर देगा, हर चीज़ रिवर्स में प्रिंट कर देगा। तो दिस इज स्ट्रिंग टूल किट एट अ ग्लैंस, यू कैन लुक एट इट, देख सकते हैं आप। सबसे पहले अपना कंकेटिनेशन, ग्लू टू स्ट्रिंग टुगेदर, साथ में जोड़ना है स्ट्रिंग को। एंड वी हैव डॉट अपर मेथड एंड डॉट लोअर मेथड विच चेंजेस ऑल द केसेस of letter upper to lower। And we have a replace method also, which swaps one substring for another। And we have len method, which count every character in a string including the spaces, or any specific character you are including it, जो भी आप स्पेसिफिक कैरेक्टर यूज कर रहे हो, स्पेस यूज कर रहे हो, वो भी काउंट होगा। एंड दिस इज द स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, दिस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ अ string। So now we have a summary। So this is all about strings, let's meet in another video, bye।